दोस्तों आपने गॉडजिला और ब्लैक वाटर जैसी थ्रिलर और हॉरर फिल्में तो देखी होंगी, जिसमें कैसे बड़ी छिपकली या फिर एक बड़ा सा सांप जीते जागते इंसानों की जान ले लेते हैं। अब ये तो आपने फिल्म में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में आपको हम ऐसे खानाबदोश मछली के बारे में इस वीडियो में दिखाएंगे। पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ ये बड़े बड़े जीव ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले एक मछली भी इस धरती पर रहने वाले हर एक जीवित प्रजाति के लिए खतरा बन सकती है, तो शायद आपको ये बात हजम ही नहीं होगी। पर दोस्तों यही सच है, क्योंकि क्लाइंबिंग पर्च नामक एक मछली है जिसे साइंटिस्ट और कई मरीन एक्सपर्ट्स ने जीवित जाति की दुश्मन बताया है, जिससे पूरे इकोसिस्टम और नेचुरल बैलेंस को काफी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके आसपास के बाजारों में मिलने वाली खाद्य मछलियों से काफी अलग और खतरनाक है। अगर आप भी ऐसे अनूठे फैक्ट्स के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वे भी इस जानलेवा मछली के बारे में जान पाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है और क्यों है ये जानलेवा मछली इतने खतरनाक। दोस्तों अगर आप भी कोई साधारण मछली को पानी से निकाल दोगे तो क्या होगा? क्या वो जी जाएगी? नहीं है। क्या वो जी पाएगी? नहीं ना। पर दोस्तों एनिबस टेस्टोडेनियस या क्लाइंबिंग पर्च मछली के लिए पानी या जमीन दोनों ही एक बराबर है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइंबिंग पर्च एक आक्रामक मीठे पानी की मछली जो अपने फिन्स की मदद से जमीन पर रेंग सकती है और 6 दिनों तक पानी से बाहर रह सकती है। और दोस्तों साइंटिस्ट का कहना है कि अगर वे कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो एक बड़ी आपदा होगी, जिससे कई सारे और अलग स्पीशीज खत्म हो सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? आइए वीडियो में आगे बताता हूँ। दोस्तों असल में इन क्लाइंबिंग पर्च मछलियों को पक्षियों और अन्य जीवों को उनके गले को घूंट कर निगलने के लिए जाना जाता है, और उनकी बॉडी पर पाए जाने वाले डोर्सल फिन काफी कांटेदार होते हैं और इनके गिल्स कवर्ड्स डोर्सल फिन की पोजीशन भी बदल सकती है और ये बहुत जहरीले कांटों से लैस होती है। यहाँ तक कि क्लाइंबिंग पर्च को हाथों में पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसके गिल्स कवर्स और फिन्स काफी धारदार और जहरीले होते हैं। क्लाइंबिंग पर्च कॉलोनीज में तो नहीं रहते, पर फिर भी ये काफी खतरनाक होते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में मूल रूप से पाए जाते हैं और पिछले 4 दशकों में इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के माध्यम से वहां फल फूल रहे हैं। दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च 9.8 इंच तक बढ़ती है और फेफड़ों के माध्यम से जमीन पर सांस लेती है और उनके फिन्स के बगल में होती है। आमतौर पर क्लाइंबिंग पर्च 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन कभी कभी 25 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकती है। ये 6 महीने तक सूखे क्रीक बेड की कीचड़ में हाइबरनेट करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अगर कभी भी गलती से कोई भी बड़ा जीव जैसे कुत्ता, सांप या बिल्ली इस क्लाइंबिंग पर्च को खा भी लेता है तो उसके गले में जाकर चिपक जाती है और फिर अपने फिन्स खोलकर अपने जहरीले कांटे उसके गले में चुबो देती है, जिससे कभी कभी तो उसका शिकार करने आए जानवर खुद ही उसका शिकार बन जाते हैं, और या तो फिर वो जानवर धीरे धीरे तड़प कर मर जाता है या एक ही झटके में अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों शिकार करने के साथ साथ क्लाइंबिंग पर्च कहीं भी किसी भी नेचुरल कंडीशन में खुद को बड़ी आसानी से ढाल सकती है, और हर जमीन पर रहने के लिए इन मछलियों के पास हमेशा एक प्लान तैयार ही रहता है। दोस्तों क्या आप प्रकृति के एक लॉ नेचुरल सिलेक्शन से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों असल में इसके अनुसार एक बड़ा जीव जैसे ईगल और बर्ड्स किसी छोटे जीव जैसे इंसेक्ट्स, बीटल्स को नेचुरली खाते हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम में हर तरह की प्रजाति का बैलेंस सही पैमाने पर बना रहता है। पर दोस्तों जरा सोचिए, अगर रोडेंट्स और क्रॉप डिस्ट्रॉइंग एनिमल्स को खाने के लिए बर्ड्स और ईगल्स न होते तो क्या होता? आज लगभग दुनिया के 40% फसल रोडेंट्स और क्रॉप डिस्ट्रॉइंग एनिमल्स के कारण खराब हो जाती है, जिससे दुनिया भर के एग्रीकल्चरल सेक्टर को 70 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हर साल झेलना पड़ता है। और इसीलिए नेचर में नेचुरल सिलेक्शन काफी अहम भूमिका अदा करता है। पर दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च को भी ये लॉ तभी प्रभावित करेगी जब वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा होंगी। दोस्तों अगर इनकी घरेलू नदी या तालाब काफी ओवर क्राउडेड हो जाती है तो ये मछलियां किसी दूसरे तालाब या नदी में अपना नया ठिकाना बना लिया करती है। और आपको बता दें, यदि क्लाइंबिंग पर्च मछली ने किसी नए तालाब या नदी को अपनी टेरिटरी बना ली तो वहां के जीव जंतुओं की मौत निश्चित हो जाती है। पर दोस्तों आप जरा सोचिए, एक मछली के लिए जमीन पर बिना पानी के रेंगना कैसे पॉसिबल है? पर दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च के पास एक ऐसी स्पेशल ऑर्गन है जो काफी देर तक उनमें पानी स्टोर करके रख सकती है, और साथ ही साथ उसके गिल्स को भी हाइड्रेटेड रखती है, जिसके कारण क्लाइंबिंग पर्च काफी दिनों तक बिना पानी में जमीन मिट्टी में भी रह सकती है।
पर फिर भी दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च मछली को अपने बॉडी मॉइस्ट का एक लेवल बनाकर रखना होता है और इसीलिए ज्यादातर वो या तो सुबह सुबह या घनी अंधेरी रात में रेंगते नजर आते हैं। पर दोस्तों भारत से ऑस्ट्रेलिया तक सफर एक क्लाइंबिंग पर्च सिर्फ रेंग के ही तो करती है और इसी वजह से काफी क्लाइंबिंग पर्च कई बड़ी बड़ी फिशिंग और भी बोट्स के बेस से चिपक जाती हैं और अपने लोकेशन पर पहुंचकर वो फिर से अपना काम शुरू कर देती है। और अगर इन मछलियों को किसी मछुआरे ने पकड़ भी लिया तो ये मरने की ऐसी एक्टिंग करेंगी जिससे आपको लगेगा कि वो मर गई हैं, पर असल में वो अपने शिकार के वार करने का इंतजार कर रही होती हैं। क्यों दोस्तों, है ना खतरनाक ये क्लाइंबिंग पर्च और उसके हमले। दोस्तों आप क्लाइंबिंग पर्च के हमले कितने घातक होते हैं और इसकी मौजूदगी किसी भी इकोसिस्टम में किस हद तक जानलेवा हो सकती है, आप इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों को क्लाइंबिंग पर्च को पहचानना सिखाया जाता है और उन्हें तुरंत ही उस एरिया के फॉरेस्ट और पुलिस अफसरों को रिपोर्ट करने को कहा जाता है। दोस्तों एक बैलेंस्ड और नेचुरल इकोसिस्टम में एक नेटिव प्रजाति को अपनी हद पता होती है। शिकार करने वाली प्रजाति समय समय पर इनका शिकार करती है और साथ ही साथ वातावरण की परिस्थितियां मिलकर इस पूरे बायोस्फीयर पर एक संतुलन बनाए रखती है और अगर कोई रेजिलिएंट स्पीशीज इस क्रम के बीच में आ जाती है तो पूरा इकोसिस्टम को तहस नहस तो होना तय है। और ऐसे रेजिलिएंट स्पीशीज को इनवेसिव स्पीशीज भी कहते हैं। पर दोस्तों ये स्पीशीज अपने आप ही पूरे दुनिया में नहीं पहुंचे बल्कि इंसानों द्वारा ही जाने अनजाने में ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। जैसे कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय द ब्राउन ट्री स्नेक बड़े बड़े कार्गो शिप्स और कंटेनर्स में छिपकर गुआम आ गए थे, जहां इस सांप का कोई नेचुरल शिकारी नहीं था पर गुआम में उसके लिए शिकार करने के लिए भरपूर जीव थे। और इसी क्रम में इस सांप ने कई हड्डी वाले जानवर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की प्रजाति, पोल्ट्री और पेट्स को अपने शिकार बनाकर उन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया, क्योंकि गुआम पैसिफिक में इन सांपों का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन चुका था। तो अब ये सांप टेक्सास, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मैनलैंड से ज्यादा दूर नहीं है, वहां भी एक बड़े पैमाने पर जीते जागते पाए गए थे। उन सांपों की वजह से कई बार इंडस्ट्री, मिलिट्री और कई लोगों के खुद की संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे वहां के रहने वाले काफी परेशान और दुखी हो गए थे। दोस्तों जरा आप ही सोचिए, अगर आपके घर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर कोई नई प्रजाति अपना बसेरा शुरू करती है तो वहां पहले से रहने वाली प्रजातियां काफी डिस्टर्ब हो जाती हैं और उन पर जान का खतरा काफी बढ़ जाता है और कभी कभी तो कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो जाती हैं और यही इन्वेसिव स्पीशीज का काम होता है। तो दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 500 सालों में इनके कारण ही धरती के 13% एक्सटिंक्ट स्पीशीज मौत के घाट उतर गए हैं, जिसमें से 25% पेड़ पौधे और 33% जानवर हैं। दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च, अर्जेंटाइन एंट्स, ब्राउन ट्री स्नेक, काऊ पॉन्ड शीप जैसे इन्वेसिव स्पीशीज इस धरती पर डायनासोर के बाद जीवित जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं और इन्हें और ज्यादा फलने फूलने से रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो है इन्हें नए नए टेरिटरी में अपनी जगह बनाने से रोकना। दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले उभरे और फिर पिछले 4 डिकेड्स में ही इंडोनेशिया से होते हुए पूरी दुनिया तक में पहुंच गए और दोस्तों अब ये पूरी दुनिया में अपना आतंक फैलाते ही जा रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंबिंग पर्च के कुछ मामले सामने आए जो ये कि जलीय पर्यावरण के प्रसार और जीवित रहने की क्षमता के लिए खतरा बनकर उभरे हैं। दोस्तों क्लाइंबिंग पर्च को खत्म करने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि लंबे और छोटे बांधों तक क्लाइंबिंग पर्च पाए जाते हैं, जिसमें कीटनाशक डाल इन मछलियों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, लेकिन नदियों और नालों के लिए व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ये जहर देशी मछलियों को मार भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस धरती पर पाए जाने वाली एक बेहद खतरनाक और जानलेवा इन्वेसिव स्पीशीज क्लाइंबिंग पर्च मछली, जो इस धरती की जीवित जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरी है। तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप कभी क्लाइंबिंग पर्च मछली को देखना चाहेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें तो इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि ऐसे अनूठे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।